हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज हम एक अहम विषय पर बात करेंगे जिसको सब मसीही लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल कुछ अन्य जाति लोग मसीहियों के सामने बाइबल में से ऐसी ऐसी बातें लेकर आते हैं जिसका जवाब बहुत सारे मसीहियों के पास भी नहीं होता। इसका कारण ये है कि हम मसीही लोगों को वचन का ठीक ज्ञान नहीं होता, और जब कोई गैर मसीही किसी रियल लाइफ सिचुएशन को हमारे सामने लेकर आता है तो हम लोग उस वक्त निरुत्तर हो जाते हैं या हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसा ही एक रियल लाइफ टेस्ट हमारे गैर मसीही भाई हमारे सामने लेकर आते हैं कि देखो, तुम्हारी बाइबल में लिखा है कि मसीही लोग अगर जहर भी पी लें तो वो मरेंगे नहीं, जहर उन पर कोई असर नहीं करेगा। इसलिए अगर तुम सच्चे मसीही हो तो जहर पीकर दिखाओ। और कुछ लोग तो जहर की बोतल भी साथ लेकर ये सवाल करते हैं और उन्हें जहर पीने को कहते हैं। तो दोस्तों, ये बात मरकुस की किताब में लिखी है, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 18, लेकिन मैं वर्स 17 से ही पढ़ूंगा। लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। इंग्लिश में लिखा है, एंड दीज साइंस शैल फॉलो देम दैट बिलीव, इन माई नेम शैल दे कास्ट आउट डेविल्स, दे शैल स्पीक विद न्यू टंग्स, दे शैल टेक अप serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick and they shall recover. सो यहाँ पर विश्वास करने वालों के चिन्ह लिखे हैं। खुद यीशु मसीह ने बताया कि जो लोग विश्वास करेंगे उनके जीवन में ये काम होंगे। इन सारे कामों में से एक काम ये भी है कि अगर वह प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। मतलब कोई जहरीली चीज भी अगर उनको मारने के लिए पिला दी जाए तो वो मरेंगे नहीं, वो विश्वासी लोगों का कुछ नुकसान नहीं कर सकेगी। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि विश्वासी लोगों ने परमेश्वर को परखने के लिए सचमुच जहरीली चीज पीकर ही देखनी है, ये देखने के लिए कि मैं मरता हूं कि नहीं। इसका मैं एग्जाम्पल आपको वचन में से दूंगा। भजन संहिता 91 में लिखा है कि जिन लोगों का भरोसा परमेश्वर पे होता है उन्हें सच्चा परमेश्वर बहुत सारी आफतों से बचाता है या प्रोटेक्ट करता है। और वर्स 11 और 12 में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करें, वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। सो दोस्तों, जब शैतान यीशु मसीह को परखने के लिए आया तो उसने यही वचन यीशु मसीह के सामने रखा, और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को मंदिर की छत पर खड़ा कर दिया और यीशु मसीह से कहा कि अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तेरे पैर को ठेस नहीं लगेगी या तेरा कोई नुकसान जो है वो नहीं होगा। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया था कि ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की बात मानकर छत से छलांग नहीं लगाई, बल्कि उसे बताया कि वचन में और भी लिखा है और किसी भी चीज को करने से पहले सारे वचन पढ़ लेने चाहिए। और वचन ये भी कहता है कि तू जानबूझकर परमेश्वर को परखने के लिए ऊंचाई से छलांग ना लगा। ठीक है, परमेश्वर हमें आफतों से बचाता है, लेकिन हम अगर कहें कि हम जानबूझकर छलांग लगाकर देखें कि प्रभु हमें बचाता है कि नहीं, तो हम इस तरह करके परमेश्वर की परीक्षा करने वाले बन जाते हैं। और इंसान परमेश्वर की परीक्षा ना ले, ये इंसान का काम नहीं। तो जो लोग आपको कहें कि जी जहर पीकर दिखाओ, तुम सच्चे विश्वासी हो या नहीं, तो वो लोग सेम वही सवाल करते हैं जो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से किया था। उसका जवाब आप यही दें कि भाई ये भी लिखा है कि तुम परमेश्वर की परीक्षा ना करो।
मुझे अपने विश्वास को साबित करने के लिए परमेश्वर की परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी सच्चे मसीही को मारने के लिए कोई धोखे से जहर पिला दे तो वो जहर उस विश्वासी का कुछ नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों प्रभु यीशु जी ने कहा, मौत और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। जब तक प्रभु यीशु की मर्जी ना हो कोई भी हमें मार नहीं सकता। सदरक, मेशक और अबेदनेगो को शैतान ने जबरदस्ती मारना चाहा, लेकिन ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि ये नौजवान मर जाएं, इसलिए आग उनका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाई। सो दोस्तों, इसी प्रकार एक और बात लिखी है इसी वर्ष में कि वो सांपों को उठा लेंगे और सांप भी उनकी कुछ हानि नहीं कर पाएगा। प्रभु के दास पौलुस को जब बंदी बनाकर समुंदर के रास्ते रोम ले जाया जा रहा था तो रास्ते में तूफान आने की वजह से जहाज टूट गया और सब लोग एक माल्टा नामक आइलैंड में पहुंच गए, क्योंकि जहाज इसी आइलैंड के करीब टूटा था। तो वहां पहुंचकर ठंड होने के कारण प्रेरित पौलुस ने आग जलाने के लिए कुछ लकड़ी इकट्ठा की, तो वहां से एक जहरीला सांप निकलकर पौलुस के हाथ से लिपट गया। लेकिन प्रेरित पौलुस ने सब लोगों के देखते उस जहरीले सांप को आग में झटक दिया और प्रेरित पौलुस को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ये देख वहां के लोगों ने पौलुस को कोई खुदा समझ लिया, लेकिन पौलुस हम जैसा ही एक आम मसीही था और उस समय यही वचन पूरा हुआ कि वो सांपों को उठा लेंगे और उनकी कुछ भी हानि नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, ये अचानक एक जहरीले सांप ने पौलुस को अटैक किया, ना कि पौलुस ने परमेश्वर को परखने के लिए जानबूझकर खुद कोई सांप पकड़ा और अपने आप को डसाया। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। ऐसी ही एक बेवकूफ़ी अमेरिका के एक पास्टर ने अपने चर्च में लाइव की। उसने परमेश्वर के इस वचन को सही साबित करने के लिए चर्च में प्रचार करते वक्त सांप को अपने हाथ में पकड़ लिया। वो सांप जहरीला होने के कारण जब उसने पास्टर को डसा तो पास्टर पर उस जहर का असर होने लगा और पास्टर लहूलुहान हो गया, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों, ये सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि उस पास्टर ने परमेश्वर को परखने के लिए सबके सामने ये ड्रामा रचा। याद रहे, सदरक, मेशक और अबेदनेगो ने खुद लोगों को इकट्ठा करके अपने आप को आग नहीं लगाई थी कि देखना परमेश्वर हमें कैसे बचाता है, बल्कि उन्होंने मूर्ति पूजा करने से साफ मना कर दिया और परमेश्वर के हुक्म को इंसानों के हुक्म से ऊपर माना और राजा से कहा कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की ताकत रखता है, और अगर परमेश्वर हमें ना भी बचाए तो भी राजा हम तेरी मूर्ति के आगे माथा नहीं टेकेंगे। दोस्तों, उन नौजवानों ने परमेश्वर के आगे शर्त नहीं रखी कि वो हमें बचाएगा ही बचाएगा। उन्होंने राजा के आगे शर्त रखी कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें तेरे हाथ से बचा सकता है, और अगर परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि हम बचें तो फिर भी हमें मरना पसंद है, लेकिन मूर्ति पूजा जैसा पाप नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, और आगे से जब भी कोई गैर मसीही आपको ये सवाल करे तो आप उनको इसका सही जवाब दे सकें।